हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अयाज और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस अमेरिका वीज़ा का। मुझे मिल गया है 5 साल का मल्टीपल एंट्री B1 B2 अमेरिका का वीज़ा। और अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं अमेरिका का वीज़ा तो वीडियो को कंप्लीट देखें, एक भी चीज़ मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस वीज़ा का शेयर करने वाला हूँ। मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि कोई पार्ट मिस ना हो जाए, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप अमेरिका जाने में इंटरेस्टेड हैं, अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रह सकती है। और इसके क्वेश्चन, इसके पार्ट्स और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू में, क्या राइट हो सकता है, क्या रॉन्ग हो सकता है, और इंटरव्यू में जाकर क्या करना होता है, कहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूअर का बिहेवियर कैसा होगा आपके साथ, हर चीज़ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। बहुत सारी डिटेल्स आपको शेयर करनी है आने वाली वीडियोस में, और स्टे इन टच ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। और मैंने अपने चैनल में पुराने व्लॉग्स भी डाले हैं तुर्की के, बहरीन के, दुबई के। अगर आप इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो आप वो व्लॉग्स जाके देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अमेरिका वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी वेबसाइट आपको US ट्रैवल डॉक्स, आप गूगल पे सर्च कर लें, फर्स्ट वेबसाइट जो आपको मिलेगी वही US की वेबसाइट है। US ट्रैवल डॉक्स में जाके आप उसको ओपन करें, वेबसाइट ओपन करने के बाद आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करें। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद सब कंट्रीज़ का प्रोसेस सेम है, किसी कंट्री में US का प्रोसेस डिफरेंट नहीं है। $160 आपने इसकी फ़ीस है, वर्ल्ड वाइड सेम चार्जेस हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म आपने ओपन करना है जो कि है DS 160 B1 B2 एप्लीकेशन। ये है बेसिकली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं तो बिज़नेस जो है वो B1 है, और आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं तो वो B2 है। तो जब आपको ये वीज़ा ग्रांट हो जाए तो वो B1 B2 का वीज़ा होगा, और आप इस पे जाके शॉर्ट टर्म बिजनेस मीटिंग्स भी कर सकते हैं और आप इस पे टूरिज़्म भी कर सकते हैं। DS 160 एप्लीकेशन फॉर्म जब आप ओपन कर लेंगे ऑनलाइन तो उसमें बेसिकली बहुत ही सिंपल डिटेल्स रिक्वायर्ड करते हैं वो, जो कि मैंने वो फिल की डिटेल, लाइक पासपोर्ट, नाम, और आप कहाँ काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, बेसिक क्वेश्चंस, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, बेसिक क्वेश्चंस उसमें फ़िल करनी पड़ती हैं, जो कि मैंने फ़िल की थी। उसके बाद DS 160 कंप्लीट आपने थॉरली उसको ख़ुद से फिल करना है, किसी एजेंट की हेल्प नहीं लेनी। एजेंट आपसे लाखों रुपए लूट लेगा सिर्फ इस चीज़ के, जो कि एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपका सबमिट करते हैं। तो आपने काम खुद करना है। एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स आप खुद डालें, उसमें फॉर्म में एंटर करें, और एंटर करने के बाद क्या होगा, आपसे लास्ट में पेमेंट मांगी जाएगी जो कि है $160। आपने वो पेमेंट करनी है। उस पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करनी है। मैंने 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल की थी, और सिंपल एंड इजीली अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लें आप। जो भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल रही है, आपने ये नहीं देखना कि 1 महीने बाद है या 2 महीने बाद है या 3 महीने बाद है, आपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लेनी है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आप क्या ट्रिक्स यूज़ करके आप अपॉइंटमेंट जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो इस पर एक अलग से वीडियो एक टॉपिक पे बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प हो। इसी में आपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है मेन दिन, जिसका सबको इंतज़ार रहता है, जो कि है इंटरव्यू का डे, इंटरव्यू का दिन। और ये जो दिन है इसमें इंसान को इंतज़ार रहता है कि इंटरव्यू का दिन कब आएगा और उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे। एक क्यूरियोसिटी होती है इंसान को। और इंटरव्यू का दिन जब मेरा आया तो
मैं अपॉइंटमेंट वाले दिन गया यूएस एम्बेसी, और यूएस एम्बेसी जाने के बाद वहाँ पे लाइक हाफ आवर में पहले ही चला गया था यूएस एम्बेसी। और यूएस एम्बेसी जाने के बाद मैं मेरे डॉक्यूमेंट साथ लेकर गया था। और जो मेक श्योर करना आपने कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं: DS-160 कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, पासपोर्ट और आपकी फ़ोटो। ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं साथ लेकर गया था और ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा भी आप डॉक्यूमेंट साथ लेकर जा सकते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प हो। तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जब आप वहाँ लेकर जाएंगे एम्बेसी में, तो आपको वहाँ पर 2 टोकन्स दिए जाएंगे एम्बेसी में एंटर होते सारी। काउंटर पे आपको 2 टोकन्स मिलेंगे। फर्स्ट टोकन जो है आपका वो फिंगरप्रिंट्स के लिए होगा, सेकंड टोकन जो आपका वो इंटरव्यू के लिए होगा। उसके बाद मुझे वहाँ पर उन लोगों ने वेटिंग एरिया में बैठा दिया, जिसमें बाकी लाइक हाफ एन आवर मुझे उसमें बैठना पड़ा तकरीबन। और उसके साथ बहुत सारे 30 to 40 लोग भी थे मेरे से पहले जो वेटिंग एरिया में थे। वेटिंग एरिया में मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस भी देखे लोगों के एंड बहुत सारे अप्रूवल्स भी देखे मैंने। रिजेक्शंस की रीज़न क्या थी, रिजेक्शन क्यों होते हैं, उस पर मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूँगा। एक्सेप्टेंस कैसे होती है, क्या है, वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और फिर वेटिंग एरिया में मैं बैठा और तकरीबन मैंने वेट किया। और उसके बाद जब मेरा नंबर कॉल हुआ, फर्स्ट उन्होंने मुझे फिंगरप्रिंट्स के लिए बुलाया और फिंगरप्रिंट स्कैन मैंने अपने वहाँ पे प्रोवाइड किए, उनको स्कैन दिए। और स्कैन करने के बाद उन्होंने मुझे दोबारा वेटिंग एरिया में बैठा दिया। वेटिंग एरिया में बैठाने के बाद नेक्स्ट नंबर कॉल हुआ जब मेरा इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में बुलाने के बाद मेन जो चीज़ है वो अब आती है। इंटरव्यू में बुलाने के बाद स्टार्ट होती है क्वेश्चन आंसरिंग। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो वो लोग पूछते हैं, जो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों जाना चाहते हैं यूएसए। तो फिर मैंने उसको रिप्लाई किया कि मैं यूएसए टूरिज़म के लिए जाना चाहता हूँ। और उसने पूछा कि आप यूएसए में टूरिज़म के लिए कहाँ जाएंगे। मैंने उसको बताया कि मैं न्यूयॉर्क सिटी जाऊँगा यूएसए में। और न्यूयॉर्क सिटी में मैं जाऊँगा मैनहट्टन में डिफरेंट टूरिस्टिक प्लेसेस हैं, टाइम्स स्क्वायर है और ब्रुकलिन ब्रिज है एंड डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे। जो मेन प्लेसेस हैं मैं वहाँ जाऊँगा और विज़िट करूँगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप सऊदी में कितने टाइम से हैं। तो अगर आप अपने कंट्रीज़ में जहाँ पर भी हैं सेम क्वेश्चनिंग होगी। लाइक आप दुबई में हैं या गल्फ़ में किसी कंट्रीज़ में हैं, जीसीसी में हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में है, तो वो आपसे यही सेम मिलते जुलते क्वेश्चंस करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चनिंग नहीं होती। मेक श्योर आप इस चीज़ को समझ लें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपके DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म में होंगे। इस क्वेश्चन के बाद इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पे काम करते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब के बारे में बताना है कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ। अगर आप बिज़नेस ऑन करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपको बिज़नेस की डिटेल्स देनी है उनको। तो मैंने उनको बताया कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ और जॉब की उनको डिटेल्स बताई। जॉब की डिटेल्स बताने के बाद मुझसे सवाल किया गया कि आप इस कंपनी में कितने टाइम से काम करते हैं। तो मैंने उनको वो डिटेल्स बताई। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आपकी सैलरी क्या है। तो सैलरी के बारे में हमें बताना है इंटरव्यूअर को, और आपकी जो सही सैलरी है आपको वही सैलरी इंटरव्यूअर को बतानी है। तो वही सैलरी उसको बताई। और बताने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो उसने मुझसे पूछी कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। और मैंने उसको बताया कि ये मेरी प्रोफाइल है, पूरी डिटेल्स उसको दी। और उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैं मैरिड हूँ। और उसके बाद उसने पूछा कि आप अकेले जा रहे हैं या आप फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं अकेले जा रहा हूँ एंड नेक्स्ट टाइम आई विल बी टेकिंग माई फैमिली। अगली दफ़ा मैं अपनी फैमिली को साथ लेकर जाऊँगा। तो ये डिटेल्स हैं जो मैंने इंटरव्यू को बताई।
उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप मैनहट्टन में कितना टाइम स्टे करेंगे, और मैंने उसको बताया लाइक 10 दिन में वहाँ स्टे करूँगा मैनहट्टन में, और 10 दिन का मेरा स्टे होगा, देन आई विल रिटर्न बैक टू दिस कंट्री। तो इतना ही इंटरव्यू हुआ, जस्ट वेरी सिंपल। इसमें कोई लोग जो एजेंट्स अपना चूरम बेचते हैं और जो लाखों रुपए लोगों से लूट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद अप्लाई करें, बहुत ही सिंपल है, सिंपल एंड इजी प्रोसेस है। बेसिक क्वेश्चनिंग होगी और आपने मेक श्योर करना है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसको याद कर लें, और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आप चीज़ें फिल करेंगे आपसे वही क्वेश्चन होगा, बस उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो बेसिक क्वेश्चंस को आपने मेमोराइज़ करके जाना है। उसके अलावा मेक श्योर कि आप मिस्टेक्स ना करें, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर दे सकते हैं, तो आप इजीली इसको फेस कर लेंगे। आई सजेस्ट कि लाइफ में हर इंसान को ट्राई करना चाहिए खुद से। आप अगर खुद से ट्राई करेंगे तो आपके कामयाबी के चांसेस जो हैं वो हाई हो जाते हैं। इंस्टेड आप किसी और पर रिलाई करें कि वो मुझे हेल्प करेगा या वो मुझे एजेंट जो है लेकर देगा, वीज़ा इतने लाख रुपए ले लो और मुझे वीज़ा दिलवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद अप्लाई करने के लिए आपको इनक्रेज कर रहा हूँ, और मैं यूट्यूब पर और टिकटॉक पर मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी खुद अप्लाई करें और ख़ुद जाएं। और अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी फुल सपोर्ट करूँगा। मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सारे डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, और कुछ भी कमेंट्स हैं, आपका अगर अपॉइंटमेंट आपने ऑलरेडी ले लिया है या आप लेने जा रहे हैं यूएस की अपॉइंटमेंट, तो आप मेक श्योर करें कि आप मेरे साथ कंसर्न करें, मुझे बताएं फ्री ऑफ चार्ज। मैं आपको फ्री ऑफ चार्ज बग़ैर किसी पैसे के सपोर्ट करना चाहता हूं, ताकि आप लोग भी ग्रो करें मेरे साथ साथ। इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बाद इन द लास्ट आखिर में इंटरव्यूअर ने मुझे बोला कि आपका वीज़ा जो है वो मैं कुरियर कंपनी के थ्रू आपको पासपोर्ट भेज दूंगा आपके वीज़ा के साथ। यूएस इंटरव्यू में एक बात अच्छी है कि इंटरव्यू के टाइम पे ही 2 से 3 मिनट के इंटरव्यू में लास्ट में वो आपको बता देता है या बता देती है कि आपका वीज़ा हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर वो वीज़ा लगा लेते हैं, बोलते हैं हाँ हम आपको वीज़ा देंगे, तो वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे। तो और अगर आपको रिजेक्शन मिलेगा तो आपको एक वाइट पेपर मिलेगा, और उस वाइट पेपर को के साथ वो पासपोर्ट आपको वापस दे देंगे। अगर वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं तो आपको 3 से 4 दिन के अंदर पासपोर्ट कुरियर कंपनी के थ्रू मिलने के चांसेस हैं। मुझे टोटली 3 दिन बाद पासपोर्ट कुरियर कंपनी से मिल गया था, जो कि बहुत क्विक है। तो 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री B1 B2 वीज़ा मुझे उन्होंने प्रोवाइड किया पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।